नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखकर जाएं। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। साथियों, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। साथियों, जो संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मूल अधिकार था, उसे हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। वो कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 5 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा भारत में संविधान को कब अपनाया गया। ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और संविधान को लागू कब किया गया था, तब आप लोग बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। साथियों, जो मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश दे सकता है, वो देता है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। साथियों, जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 तक। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीयों नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। साथियों, इसमें पूछा है प्रदान किए गए थे, तब आप लोग बताएंगे 7। लेकिन अब आप लोगों से वर्तमान में पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। साथियों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने के अनुशंसा की थी। साथियों, ये की गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से पूछा जाए वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तब आप लोग बताएंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। साथियों, जो मूल कर्तव्य हैं, ये भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। साथियों, ये क्वेश्चन SSC GD द्वारा
GD द्वारा 2023 में 2 से 3 बार पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। साथियों, जो पंचवर्षीय योजना है ये भारत में ली गई हैं रूस से, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा संघ की कार्यपालिका शक्ति नियत है। साथियों, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है ये नियत होती है राष्ट्रपति में, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था। साथियों, आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। साथियों, ये है निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 324 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। साथियों, संविधान की उद्देशिका में या प्रस्तावना में संशोधन किया गया है अब तक एक बार, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। साथियों, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य करेगा उपसभापति, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। साथियों, इसमें से मौलिक अधिकार दिया समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये है कानूनी अधिकार, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा है भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं। साथियों, जब भारतीय संविधान लागू किया गया था तब उस समय 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा। साथियों, पहले वोट डालने की आयु 21 वर्ष थी, उसे घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो साथियों आप लोग बताएंगे 61वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा जब संविधान लागू हुआ तब उस समय उसमें कितनी अनुसूचियां थीं। साथियों, जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय अनुसूचियां थीं 8, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से वर्तमान में अनुसूचियां पूछी जाएं तब आप लोग बताएंगे 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। साथियों, ये होता है देश के लिए या राज्य के लिए। इसमें संविधान में राष्ट्र को राज्य बोला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों, ये होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। साथियों, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें भाग थे 22, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान में भाग हो गए 25। इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। साथियों, ये की गई है प्रस्तावना को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है, तब आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 32 को। इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। साथियों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। साथियों, ये शक्ति होती है संसद के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है भारत में संप्रभुता किस में नियत है। साथियों, ये नियत है भारत की जनता में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। साथियों, ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया। साथियों, आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं। साथियों, जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान में उल्लेखित हैं भाग 3 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी, जो कि थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। साथियों, ये भेजता है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि भेजता है 80। इसको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य हैं। साथियों, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं वो होते हैं लोकसभा के। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। साथियों, इसका भी आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। साथियों, ये किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों को यही चारों हैं, 40वां, 43वां, 42वां और 39वां। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। साथियों, ये जाना जाता है राज्यसभा को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा को ही स्थायी सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस की प्रेरणा पर आधारित है। साथियों, ये आधारित है कनाडा की। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसकी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। साथियों,
ये कर सकता है भारत का लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? साथियों ये की गई है ब्रिटिश संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा संविधान के किस भाग को अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? साथियों ये भाग है भाग 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 21। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? साथियों भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का संघ है, इसे भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। साथियों जो समवर्ती सूची है ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। साथियों ये लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। साथियों अगर आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं तो आप लोगों की उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा भारत का राष्ट्रपति होता है। साथियों भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भारत की जगह पर राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? साथियों जो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के पास। साथियों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। और लोकसभा में किए जाते हैं 2 सदस्यों को नामित, इन दोनों को आप लोग विशेष ध्यान रखें। कभी कभी पूछ लेता है राज्यसभा और लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तब आप लोग बताएंगे 14 सदस्यों को, यानी दोनों को जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? साथियों जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आप लोगों को हमने भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें से आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।